दलीय लड़कर तीसरे स्थान पे आए थे। हमको लगता है कि इसी का दर्द होगा लोगों में कि एक दलित का बेटा है, एक बैकवर्ड का बेटा, एक बहुजन समाज का लोग कैसे यहाँ पे राजनीति कर रहा है। ये भी हो सकता है क्योंकि चिराग पासवान जी आए थे तो क्या बोले वो? चिराग पासवान अपना नंबर दिए, बोले कि कोई ऐसा समस्या होगा तो कॉल करना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फ़ोन करने पर उनका नंबर ही बिजी जाता था और उनका नंबर ही नहीं लगता था। और एक बार फ़ोन लगा भी तो दुबई घूमने चले गए थे। मेरे पिता के हत्या हुआ और उसी के हमसे मिले और उसके 2-3 दिन बाद वो दुबई घूमने चले गए। इस चैनल से कह देना चाहते हैं चिराग पासवान को कि लालगंज विधानसभा में उनको खदेड़ दिया जाएगा। हाजीपुर लोकसभा से जब वो आएंगे ना उनको पसमान जाति पे जिस पे वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, जिससे अपना शक्ति दिखाना चाह रहा है कि पसमान मेरे साथ है, मैं उसी लोकसभा से आता हूं। मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि आपको इस लोग को छोड़ के तेजस्वी यादव के घर पे हम लोग गए थे, उनके आवास पे। तो हम लोग वहां गए तो वहां पे हम लोग को वहां से भगा दिया गया, कहा गया कि जाओ। भगा दिया गया जी, वहाँ हम लोग मिलने गए तो हम लोग को कहा गया कि जाइए वो अपने बाद चले गए। जितना माजी भी गए साथ है कि वैसे साथ है? वो ऐसे साथ थे, ऐसे साथ नहीं थे। तो साथियों देख सकते हैं कि जितना भी बिहार में राजनीति करने वाले पार्टियां है, छोटी पार्टी की बात करें चाहे बड़ी पार्टी के, यानी 2 लोगों के बाद में काफी लोग इनके घर पे गया, यानी नीतीश कुमार जी। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में है और हमारे साथ में वैशाली के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग को याद होगा कि एक ऐसा युवा जो शीला आज कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग, यानी हम बात करें राकेश पासवान जी के, कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उनको दिन दहाड़े गोली मार दिए थे। अब वहाँ पर भाई जी भी आए हुए थे, चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए थे, लेकिन अभी तक जो वहाँ के मुख्य आरोपी है उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ। उसी के मैटर पर उन लोग से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम ऋतिक रोशन हुआ, मैं अमर शहीद राकेश पासवान का बेटा हूँ। अच्छा, आप उनका बेटे हैं? जी। तो जैसे चले आपसे जानते हैं, वहाँ पर चंद्रशेखर भाई जब वहाँ पर गए थे तो कुछ वहाँ पर मांग किए थे सरकार से जी, तो क्या वो मांगे पूरा हुआ? जी, अभी तक वो सब मांग अभी पूरी नहीं हुई है और उस मांग में सीबीआई जांच थी, जो हम अभी तक इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी है इधर उधर से उठा के पुलिस ने रोड पे के लोगों को बताया कि जो हत्या किए हैं, जो वहाँ लाइनअप कर रहे थे उन लोगों को उठा लिया, लेकिन जो मुख्य साजिश करता है, जिन्होंने सुपारी दी और क्यों दिया, ये सब चीज़ का अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी उद्भेदन नहीं किया गया है। और पुलिस, मेरे पिता की हत्या होने के बाद बहुत सारे लालगंज में कांड हुए वैशाली ज़िला में, जिसका पुलिस ने उद्भेदन कर दिया, लेकिन अभी तक उस केस का उद्भेदन करने से पीछे क्यों हट रही है पुलिस और मुंह छुपा रही है कि उद्भेदन इस केस का नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ कारण होगा और यानी मतलब ऊपर से दबाव आ रहा है, आप लोग कहने का मतलब ऊपर से दबाव। हाँ, बिल्कुल सही बात जी। मेरा नाम है भीम आर्मी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राम, जिला समस्तीपुर के जो है जिलाध्यक्ष है भीम आर्मी। अच्छा, तो जैसे वहाँ के जो मैटर है, वो जो राकेश पासवान जी का जो मर्डर हुआ था, दिन दहाड़े गोली मारा गया था, क्या बोलिएगा आप उसमें? तो डिटेल में बताइए। देखिए, दिन दहाड़े जो मर्डर हो जाता है हमारे बड़े भाई साहब राकेश पासवान जी को, इसमें जो है सरकार की मिली भगत है कहीं न कहीं, इसीलिए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई जी। तो आप लोग उसके लिए कुछ बाद में, भाई के जाने के बाद में आप लोग क्या मांग किए? कुछ वहाँ पर कार्रवाई नहीं की? आप लोग नहीं करवाए? कार्रवाई क्या, 7-8 लोगों की, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मतलब वल्ले भल्ले लोगों को जो है कमज़ोर लोगों को उठा लिया गया। मुख्य आरोपी जो है साजिशकर्ता, जिसने सुपारी दिया था वो जो है लापता है। इसमें सरकार की मिली भगत है, नेता की, पॉलिटिशियन की मिली भगत है जी। क्या सही बात है, ये राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। जो साजिश करता है उसको राजनीतिक बचाव मिल रहा है।
इसीलिए खुलासा नहीं हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है मुख्य आरोप। तो भाई के जाने के बाद में आप लोग फिर प्रशासन से जाके मिले थे? लगातार हम लोग मिल रहे हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हो रहा है काम, लेकिन अभी तक 7 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई इसमें हमको कोई भी अथी नहीं लग रहा है। सिर्फ हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कौन है जो मेन साजिश किया है, जो हत्या करवाया है, वो राजनीतिक साजिश है या कोई दूसरा साजिश के तहत करवाया है, इसका पता नहीं चला। क्योंकि पूर्व में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे विधानसभा, और उन्होंने निर्दलीय लड़कर तीसरे स्थान पे आए थे। हमको लगता है कि इसी का दर्द होगा लोगों में कि एक दलित का बेटा है, एक बैकवर्ड का बेटा, एक बहुजन समाज का लोग कैसे यहाँ पे राजनीति कर रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि मेरे इलाके में जो भी गरीब गुरबाओं हैं उन लोगों पे अत्याचार होता था, जिसके खिलाफ मेरे पिताजी अपना आवाज़ बुलंद करते थे। आज उस आवाज़ को दबा दिया गया। और नीतीश कुमार जी की सरकार, तेजस्वी यादव जी की सरकार, वहाँ पर अभी यहाँ पर तो किसी प्रकार कार्रवाई तक नहीं हुआ। वहाँ पर भाई जब चंद्रशेखर भाई आए थे तो मांग किए थे सीबीआई जांच होना चाहिए, और कुछ और भी मांगे वो बोले थे। तो क्या और जो मांगे वो चंद्रशेखर भाई जो मांगे थे प्रशासन से, क्या वो मांग पूरा हुआ? क्या क्या मांग पूरा हुआ? उसमें कोई मांग पूरा नहीं हुआ है। जैसे कुछ सरकारी नौकरी की थी, आर्थिक सहयोग का था, और सीबीआई जांच था, और वहाँ पे आम हथियार का जो है लाइसेंस देने का, और वहाँ पे फुल होमगार्ड की उपस्थिति होनी चाहिए। इसमें से हमको नहीं लग रहा है कि एक भी मांग ये पूरी हुई है। एक भी नहीं हुआ है? एक भी कोई भी चीज पूरा नहीं हुआ है। कोई पूरा नहीं हुआ है? कोई भी नहीं हुआ है। अच्छा। खुद ही बोल रहे हैं कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता है, लगभग हमको लगता है कि बिहार में इतना नेता कहीं पे नहीं गए होंगे जितना नेता मेरे घर पे आए थे। लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन दिया गया, सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेके और यहाँ से निकलते बने। चिराग पासवान भी आए थे अपना अच्छा, आज देखिए, चलिए साथियों, देखिए एक चीज का वो खुलासा करते हैं कि जो बिहार में जो बोलते हैं ना चिराग पासवान जी कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, वो भी यहाँ पर भाई जी के साथ में, भाई जी के घर पर गए हुए हैं चिराग पासवान जी। वहाँ भी वो जाकर राजनीति खाली किए, केवल राजनीति किए। लेकिन यहाँ पर भाई के परिवार को किसी प्रकार के वहाँ पर थोड़ा भी, जो चंद्रशेखर भाई आए थे कुछ मांग किए थे, वो मांग भी पूरा नहीं हुआ। और जो चिराग पासवान जी आए थे तो क्या बोले वो? चिराग पासवान अपना नंबर दिए, बोले कि कोई ऐसा समस्या होगा तो कॉल करना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फ़ोन करने पर उनका नंबर ही बिजी जाता था और उनका नंबर ही नहीं लगता था। और एक बार फ़ोन लगा भी तो दुबई घूमने चले गए थे। मेरे पिता के हत्या हुआ और उसी के हमसे मिले और उसके 2-3 दिन बाद वो दुबई घूमने चले गए। इसके एक भाई के यहाँ पर हत्या हो गया और एक भाई देख सकते हैं दुबई में घूम रहे हैं। एक खुशी मनाने के लिए दुबई घूम रहे हैं कि क्या करने के लिए दुबई घूम रहे हैं, खुद बताएंगे जी। वो अपना खुशी अपना मनाने गए होंगे। लेकिन हम यहाँ से आपके चैनल से कह देना चाहते हैं चिराग पासवान को कि लालगंज विधानसभा में उनको खदेड़ दिया जाएगा। हाजीपुर लोकसभा से जब वो आएंगे ना, उनको पसमान जाति पे जिस पे वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, जिससे अपना शक्ति दिखाना चाह रहा है कि पसमान मेरे साथ है, मैं उसी लोकसभा से आता हूं। मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि आपको इस लोकसभा से काली झंडी दिखाकर और आपकी जमानत जब्त कर यहाँ से भेजा जाएगा। और वहाँ पर कौन कौन राजनीतिक पार्टी के लोग वहाँ पर गए थे? उपेंद्र कुशवाहा आए, पप्पू यादव आए, बहुत सारे लोग आए। कितना नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इस सबको छोड़ के तेजस्वी यादव के घर पे हम लोग गए थे, उनके आवास पे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया, कहा गया कि जाओ। भगा दिया गया जी? वहाँ हम लोग मिलने गए तो हम लोग को कहा गया कि जाइए। वो अपना पीए से बात करने के लिए बोले, पीए कहा कि जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। वहाँ से इस तरीके का अभद्र व्यवहार करके वहाँ से भगा दिया गया। तो देख सकते हैं कि राकेश पासवान जी के पीड़ित परिवार जब तेजस्वी यादव जी के आवास पर जाते हैं, वो लोग उनके घर पर जाते हैं, तो वहाँ के लोग, तेजस्वी यादव जी के परिवार के लोग उनका पीए मतलब धक्का मार के इन लोग को भगा दिया, क्योंकि जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। और क्या हुआ? और उसके बाद हम लोग वापस आ गए और उसके बाद हम लोगों ने अपनी पप्पू यादव आए थे तो क्या बोले थे? वो भी बोले कि हम तुम्हारी बातों को रखते हैं, ये वो से तुम्हारी बहन का ये वो शादी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तुम लोग का शिक्षा का अथी करवाएंगे। हर एक चीज़ लोग बोलकर, जो भी नेता का काम ही है बोलना, वो सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि सब दलित है, लोग करने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोग के वोट से सिर्फ अपना घर को अथी करते हैं। उनको जो और उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे तो क्या बोल रहे थे? वो भी यही बोले
कि हम तुम्हारे साथ है। अच्छा। तो उसके बाद चलेगा, जितना माजी भी ऐसे गए साथ है कि वैसे साथ है? वो ऐसे साथ थे, ऐसे साथ नहीं थे। तो साथियों देख सकते हैं कि जितना भी बिहार में राजनीति करने वाले पार्टियां है, छोटी पार्टी की बात करें चाहे बड़ी पार्टी के, यानी 2 लोगों के बाद में काफी लोग इनके घर पे गया, यानी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के बाद में जितना भी लोग है, जितना भी अपने आप को नेता, बहुजन नेता, दलित नेता, क्या क्या नेता लोग बताते हैं, सारे लोग इनके घर पे गए, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, क्या लगता है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज लमसम आज महीना हो चुकी है, लेकिन अभी तक राकेश पासवान जी के पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच। न्याय नहीं मिलेगा, दे ही नहीं रहे हैं। न्याय का जो वादा करके और लोग को गए, और ये सरकार जो कह रही है न्याय देने की, गरीबों की 85 की सरकार है, गरीबों की सरकार है। कहाँ गरीबों की सरकार? कहीं न कहीं वहाँ पर मांग हुआ था, एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। एक भी नहीं। सीबीआई जांच का वहाँ पर सीबीआई की जांच के मांग हुआ था, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो साथियों देखिए, मैंने उनके लड़का से मैंने बात विचार किया और वहाँ के जिला अध्यक्ष साहब से मैंने बात विचार किया, और पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। एक पीड़ित परिवार को अभी न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।